चलो भाई, दो दो चांद दिख रहे हैं, देखते हैं। देखे एक ही दिख रहा है यार, क्या पंगा है ये? मतलब टेलीस्कोप, कुछ बात है ना। दो चांद का जिक्र हो रहा है हर जगह। एक बड़ा चांद 3475 किलोमीटर जितना बड़ा डायमीटर, वो एक चांद। और दूसरा जो चांद है वो मिनी मून आपने नाम दिया है, क्वाजी मून आपने नाम दिया है। दो चांद दिखेंगे तो इसमें एक तो बहुत बड़ी दिक्कत क्या है, कवि सम्मेलन में बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। क्यों? क्योंकि हमने क्या नाम दिया हुआ है अपने चांद का? चांद, शशि, चंद्रमा, ब्यूटी, खूबसूरती, यही तो हमारे नाम है। और इंग्लिश में बोलो तो MWN मून या LUNA। वहीं पे जो दूसरा चांद है, मिनी मून, क्वाजी मून, उसका नाम है 2024 PT5। कैसे राइम करेंगे बेचारे कवि हमारे कवि सम्मेलन में। और रही बात दीदार की, आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे, और इस नाम के पीछे भी साइंस है। तो ये सारी चीजें जो है ना, हम इसको मिला जुला करके समझते हैं। तो सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, हम अपने चांद को देख लेते हैं। अपना चांद जो कि 3,84,400 किलोमीटर पर है हमारी अर्थ से, बिल्कुल। अब ऐसा है कि हम अपने सोलार सिस्टम को फॉर्म करते हैं, बेसिक्स पे चलते हैं, रूट्स पे। हमारा सोलार सिस्टम फॉर्म हुआ, और फॉर्म होने के बाद में प्लैनेट्स बने, कुछ रॉकी बने, कुछ गैशियस बने, कहीं पे आइस जाइंट भी बने। वहीं पे एक रॉकी और एक गैसियस, मैसिव गैसियस और एक रॉकी, इनके बीच में है ना लेफ्ट ओवर रहे सोलार सिस्टम के, वो बनती है हमारी अपनी एस्टेरॉइड बेल्ट। नंबर ऑफ स्पेस रॉक्स आर ऑर्बिटिंग अराउंड अर्थ, जो कि मार्स और जुपिटर के चारों तरफ, मतलब उसके बीच में एक बेल्ट बनती है। तो सारे एस्टेरॉइड्स वहीं से आते हैं और आने भी वहीं से चाहिए, ऐसा नहीं है। कुछ हमारे पास भी है नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स या नियर अर्थ एस्टेरॉइड्स। अब ये जो नियर अर्थ वाले हैं ये बड़े कमाल के हैं, इनकी अपनी एक गाथा है। अपोलो, एटन, अटीरा, ये अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनका क्लासिफिकेशन होता है। हम सबके क्लासिफिकेशन में फिलहाल नहीं जाएंगे क्योंकि अभी ये हमारा टॉपिक नहीं। हमारा टॉपिक है जहां, मतलब एक हमारा जो मिनी मून है, एक ऐसी एक ऑर्बिट है जो हमारी अर्थ की ऑर्बिट है, उसी तरह की एक ऑर्बिट है, उसको बोलते हैं अर्जुना ऑर्बिट। मतलब कि वहां पे होने वाले जो ऑब्जेक्ट्स है अर्जुन एस्टेरॉइड्स। सम ऑफ द आर्टिकल्स आर सेइंग इट इज इंस्पायर्ड बाय द अर्जुन कैरेक्टर ऑफ महाभारत, बट आई एम नॉट श्योर। पर हाँ, अर्जुन एस्टेरॉइड जो बेल्ट है वहां से एक एस्टेरॉइड निकल करके आता है, स्पेस में ही उसको रहने देते हैं। रुक जा भाई थोड़ी देर के लिए, हम अपनी अर्थ पे आ जाते हैं, बैक टू आवर अर्थ। 12,756 किलोमीटर, उसके चारों तरफ एक पेरीफेरी बनती है स्पेस में। अगर वहां पे एक ऑब्जेक्ट आ जाता है ना, तो टूट फूट करके बिखर के एक रिंग बना देगा, मतलब कि रोशे लिमिट के अंदर अगर कोई आता है तो। लेकिन उसके भी दूर जाकर के एक और स्फेयर बनता है चारों तरफ पेरीफेरी में, हिल स्फेयर। कमाल की जगह है। क्यों? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वहां पे आ गया तो वो अर्थ बाउंड हो जाएगा। अब अर्थ बाउंड मतलब वो ऑब्जेक्ट अपनी ऑर्बिट भूल जाएगा और अर्थ के चारों तरफ ऑर्बिट करने लगेगा, कैप्चर कर लेगी अर्थ उसको। यही जो अर्जुन एस्टेरॉइड बेल्ट से निकला था, हमने छोड़ा था, उसको पकड़ते। अब मैं नहीं पकड़ रहा, मैं सिर्फ टॉपिक पकड़ रहा हूं। अर्थ के हिल स्फीयर ने उसको पकड़ा और अपनी तरफ बाउंड किया ऑर्बिट करने के लिए। एंड इट वुड हैपन at the end of the September, and for 1 month and 27 days it will be orbiting the earth. But before completing the entire orbit of earth, it will leave the orbit of earth because of the gravitational influence of our massive, the source of energy, our own star, the sun. वो चला जाएगा। सेकेंड मून जाएगा, मिनी मून जाएगा, क्वाजी मून जाएगा, 2024 PT5 जाएगा। जाने से पहले उसका नाम तो समझ लेते हैं। 2024 इटसेल्फ से इसकी 2024 की डिस्कवरी है। पी का मतलब क्या है? ABCDEFGH, मतलब कि ए का मतलब जनवरी के पहले 15 दिन, बी का मतलब जनवरी के अगला 15 दिन के अंदर जो डिस्कवरी हुई है स्पेस रॉक्स की, सी का मतलब फरवरी के पहले 15 दिन, डी का मतलब फरवरी के अगले 15 दिन। तो ऐसे करते करते पी आता है अगस्त के पहले 15 दिनों के अंदर। टी का मतलब 19वां ऑब्जेक्ट, अगर हम देखते हैं तो 1 2 3 4 करके, तो 19वां ऑब्जेक्ट है ये जो डिस्कवर हुआ है।
लेकिन यहीं पे एक कैच है। अब कैच क्या है कि 5 एक सबस्क्रिप्ट, PT5 है ना, 5 का मतलब क्या हुआ, 5 का मतलब होता है 125 नंबर तक ऑब्जेक्ट डिस्कवर हो चुके हैं। 0 1 2 3 4 5 का मतलब 125 तक ऑब्जेक्ट डिस्कवर हो चुके हैं, और उसके बाद भी 18 ऑब्जेक्ट डिस्कवर हो चुके हैं, और ये 19वां ऑब्जेक्ट है। इतने सारे ऑब्जेक्ट अगस्त के पहले 15 दिनों में, और उसमें से बना हमारा एक क्वाजीमून। अब इसकी डिस्टेंस और क्या इसको देख सकते हैं हम, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। एक चीज़ और बता देता हूँ, क्वाजीमून पहली बार नहीं है, मिनीमून पहली बार नहीं है, ये 7 है हमारे पास, पहली बार नहीं हुआ है। मीडिया में हाइप पहली बार हुई है, पहले भी हुई होगी पर इतनी नहीं हुई, इस बार तो बहुत ज़्यादा हो गई कि दूसरा मून दिखेगा। अब देखने के ऊपर बात आई है तो इस बात पे आई जाते हैं कि इसकी डिस्टेंस कितनी, कि हमारा जो मून है 3,84,400 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, वहीं पर मतलब कि 1 मिलियन से भी कम है, और ये रहेगा 3 to 4 मिलियन, मतलब कि 30 लाख से 40 लाख किलोमीटर की डिस्टेंस पर। और कमाल की बात यह है, दूर है डिस्टेंस हमारा एकत्र, इसकी साइज क्या है, 10 मीटर 36 फीट, बस इतना ही है ये। और बवाल इसने कितना मचाया हुआ है, इस छोटू से ने, टिचकू ने चारों तरफ बवाल मचाया हुआ है कि मैं दिखने वाला हूँ, दीदार होने वाला है। चाहिए क्या आपको, टेलीस्कोप, ये इनसे काम नहीं होगा, आपको बड़ा चाहिए, 30 इंच का टेलीस्कोप चाहिए, बहुत पैसा जाएगा उसके अंदर। 30 इंच का टेलीस्कोप, और ये आंखें भी नहीं चलेगी मेरे दोस्त, आंखें भी आपको अलग चाहिए, मतलब कि CCD CMOS ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए आपको, वो आप लगाओगे, वो दे विल गैदर द डेटा, एंड आफ्टरवर्ड्स वो डेटा पे आपको वर्क करना होगा, देन यू विल गेट टू नो, ओके फाइनली आई गॉट द पिक्चर, एंड द पिक्चर इज अ डॉट, yes that would be your moon, then you can write the poetry or a song or something else you wish to write, it is completely up to you. ओके तो ये था हमारा मिनी मून, होपफुली आपको मज़ा आया होगा, देखने को नहीं मिलेगा, आई एम लिटरली सॉरी, पर फोटोज़ आएगी तो आप देखना, एक छोटू सा टिचकू सा डॉट दिखेगा घूमता फिरता सा, मज़ा आने वाला है। मिलते हैं जल्दी, टिल द टाइम क्लियर स्काइज, थैंक यू सो मच गाइज।